दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, लेकिन वो दबदबा किसी की हत्या करने का नहीं है, अनैतिक तरीके से खेल संघों पर कब्जा करने का नहीं है, कोई खून खराबा करने का नहीं है, गुंडागर्दी करने का नहीं है। वो दबदबा है देश के लिए मेडल जीतने का, वो जुनून है भारत माता का तिरंगा झंडा आसमान में लहराने का, वो दबदबा है, वो जुनून है भारत की प्यारी राष्ट्र धुन विदेशी सरजमी पे बजवाने का। मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ वाहियात और ओछे किस्म के लोग जो जाति को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, खासकर मेरी जाति को, मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि केवल हमारी जाति का दबदबा है, और हम ये नहीं कहेंगे कि सीमा पार खड़े दुश्मन को जाटों ने ललकारा है और जाट बलवान जय भगवान गूंजा जंगी नारा है। लेकिन आज खेल के मैदान में एक जंगी नारा गूंजा है और लगभग सभी बच्चे कुश्ती में हरियाणा प्रदेश से हैं, और मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के आवाम को, 36 बिरादरी को और सभी धर्म और मजहब के भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपके बेटे और आपकी बेटियां भारत का परचम लहराने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। ये सब हम हरियाणा वासियों के लिए गौरव और फख्र की बात है। अगर किसी को नेताजी नेताजी बोल के और किसी की चमचागिरी करके और खेल संघों पे कब्जा करने के लिए इस प्रदेश में जातिगत जहर घोलने की कोशिश करें, तो हम सरकारों से भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार के वाहियात और गुंडे किस्म के लोगों को उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनको सड़कों पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज ये नारा हरियाणा प्रदेश का है कि हमारे प्रदेश के बेटे और बेटियों ने कमाल किया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे लगता है इन विकट परिस्थितियों के बाद भी, जब खेल संघों पे ज़्यादातर मवाली और गुंडों का कब्जा है, उसके बाद भी इस प्रदेश के बेटे और बेटियां विषम परिस्थितियों से लड़कर, उन तूफानों से लड़कर और भारत माता के लिए मेडल जीतने के लिए अग्रिम पंक्ति में जा खड़े हुए। और ऐसा हम सब हरियाणा वासियों का मानना है कि 6 बेटियां जाएंगी एशियाड में। रंग कोई भी हो सकता है मेडल का, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो 6 की 6 बेटियां भारत के लिए मेडल लेकर आएंगी। आज हरियाणा खुश है, 36 बिरादरी खुश है, फिर 150 करोड़ का पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा जब वो बच्चे मेडल लेकर आएंगे। क्योंकि जब देश में कोई ट्रायल होती है तो बात प्रदेश की होती है, और जब देश के लिए बच्चा खेलता तो पूरा देश यूनाइट होकर अपने बच्चों को उनका उत्साहवर्धन करता है, उनको हौसला देता है। तो सभी बच्चों को और विशेषकर बेटियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पे चलाने की कोशिश की गई जाट बिरादरी के खिलाफ, काफ़ी ऐसा बोला गया। एक हमारी बेटी मीनाक्षी गोयत है कि इन जातिवादी लोगों को, एक गोयल लड़की है वो सहन नहीं हुई। अरे भाई, गोयल भी तो हमारी बेटी है, जो बच्चा मेहनत करेगा गोयल भी मेडल लेके आएगी, अग्रवाल भी लेके आएगी, गोयत भी लेकर आएगी। जो भी बच्चा मेहनत करेगा वो सब देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। परंतु आप लोगों को केवल जातीय जहर बोने के अलावा मुझे लगता है कि कुछ दिमाग में, कोई जहन में कोई बात नहीं आती। तो सरकार कहाँ सोई रहती है कुंभकर्णी नींद में, या सरकार जानबूझ के इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देना चाहती है? अरे भाई, आपने जो एक लहर उठी थी बेरोजगार युवाओं को, जब काकरोच का नाम दिया गया था, उसको कॉकरोच शब्द को, उसको जो सोशल मीडिया पे जो एक लहर बनी, उनकी मुहिम बनी, उसको आप लोगों ने तुरंत बंद कर दिया। क्या इस प्रकार के वाहियात बदमाश टपोरी लोगों के अकाउंट को आप बंद नहीं कर सकते? उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते जो इस प्रकार से इस देश के और प्रदेश के भाईचारे को और अमन चैन को खराब करना चाहते हैं? सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार से हमारा ये भी अनुरोध है कि आज केवल हरियाणा विषम परिस्थितियों में, क्योंकि हरियाणा का डीएनए 36 बिरादरी, यहाँ पे हर आदमी की भाषा, बोल चाल, रहन सहन वो एक अलग ही है। फिर पूरे देश के अंदर जुनून होगा इस चीज का कि हमारे देश के लिए हम मेडल जीत के लेके आए। लेकिन उसके लिए, क्योंकि अधिकतर माँ बाप ये सोचते हैं कि आगे खेलों में सिफारिश चलती है और कुछ गुंडे टाइप के लोग खेल संघों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं,
तो यही कारण है कि माँ और बाप चिंताग्रस्त हो जाते, अपने बेटे और बेटियों को खेलों में आगे नहीं आने देना चाहते कि उनका हक ना मार लिया जाए। तो सरकारों से हमारा अनुरोध है कि इस प्रकार के लोग जो इतनी ओछी और घटिया बात करते हैं, जिनके ऊपर कोई एक भी चाहे किसी को चाकू दिखाने का मुकदमा हो, इस प्रकार के लोगों को कदाचित किसी संघ का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहिए। हमने देखा कुश्ती के मैट पे, हमने देखा बेटियां जीती भी अपनी हैं, बेटियां हारी भी अपनी हैं, वो फिर मेहनत करके आएंगी सभी। किस प्रकार से वहां पे मिठाइयां बट रही हैं, किस प्रकार से एक मैसेज के आदान प्रदान हो रहे हैं, किस प्रकार से लोग खुश हो रहे हैं। भाई तुम्हारे घर से तो कोई बच्चा नहीं जीता, वो हरियाणा के बच्चे थे सभी। विशेषकर उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो मठाधीश बने बैठे हैं। एक संघ का जो अध्यक्ष होता है, उस संघ के पिता तुल्य होता है वो, और सभी बच्चे और बच्चियां उनके लिए पिता तुल्य होता है वो, और उसको खुश होना चाहिए। और जो बच्चा उस खेल में, उस मैट पे किसी कारण से, क्योंकि दो की कुश्ती होगी, एक तो जीतेगा, उसको अध्यक्ष को आशीर्वाद देना चाहिए कि बेटा आगे आप और मेहनत करके आओ, और आप कर सकते हो और आप बन सकते हो। लेकिन उन बच्चों को हतोत्साहित करने का काम आप लोग करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। तुम गद्दारी करते हो जब देश के बच्चों को उनका मनोबल तोड़ने की तुम बात करते हो, तो तुम्हारे से बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। और मैं हमारे प्रदेश के भी कुछ साथियों से, हमारी कौम में भी कुछ ऐसे हैं साथी, नेताजी 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 कि वह आपको कोई अध्यक्ष बना दे। अव्वल तो आप लोग बनोगे नहीं, और अगर बन भी गए तो खेल संघों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज भी वर्तमान में जिन लोगों को, जो चेले चपाटों को, बदमाशों को बनाया हुआ है, इससे कोई खेल संघों का भला होने वाला नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। यह बात केवल एक बिरादरी की नहीं है, बात केवल हरियाणा प्रदेश की नहीं है, बात है हिंदुस्तान की, भारत के मान सम्मान और उसके स्वाभिमान की। मेडलों की बहुत बड़ी भूख है हिंदुस्तान के अंदर। 150 करोड़ का भारत है, मेडलों की दृष्टि से हम बहुत पीछे खड़े हैं। मेरी निवेदन है सरकार से, प्रार्थना है हमारी ये, कि खेल संघों के अंदर जो एक कूड़ा करकट गंदगी भरी पड़ी है, इनको सबको बाहर हटा के और एक ऐसी स्वच्छ परंपरा का आगाज हमने करना चाहिए कि जिससे और बच्चों में ज्यादा प्रतिस्पर्धा पैदा हो। उनके लिए स्टेडियम का निर्माण, उनके लिए कोच की व्यवस्था, उनके लिए खान पान रहन सहन की व्यवस्था। और इन संघों में हम देखते हैं, हमारे पड़ोस में निडानी गांव, एक व्यक्ति ने जिंदगी लगा दी, दलीप सिंह ने, और मुझे लगता है कि उनको आज तक वो हरियाणा का अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया होगा। इस प्रकार के दीवाने लोग भी इस देश में भरे पड़े हैं, जिनके अंदर जुनून है, जज्बा है खेल को आगे ले जाने के लिए। परंतु बनेगा कौन प्रधान? नेताजी का चेला। और उसके अंदर भी गुण होना चाहिए, चोर उचक्का, कोई लुच्चा लफंगा। इन अलंकारों के बिना मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी अहम जिम्मेदारी ये खेल संघों के मठाधीश देते हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर आप देशभक्त हैं, क्योंकि ये भी देशभक्ति है जब हमारी राष्ट्र धुन विदेश की सरजमी पे बजती है, हमारा तिरंगा झंडा शान के साथ जब विदेश की सरजमी पे लहराता है, तो उसके लिए हम अच्छी नर्सरी तैयार करके, अच्छे बच्चे तैयार करके और उनको प्रोत्साहित करके उनको तैयार करें कि वो भारत माता के लिए मेडल लेकर आए। केवल चिल्लाने से, भारत माता की जय बोलने से भारत माता का भला होने वाला नहीं है। हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जो कचरा, गंदगी, बीमारी जो भरी पड़ी है संघों में, इनकी आप सफाई कीजिए, आपसे हमारा यही अनुरोध है। फिर भारत को मेडलों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल सबको।